हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक ऐसा हमारा सिस्टम है जिसमें कि हम एक साथ कई पेज अपने डाल सकते हैं या वीडियो बना के डाल सकते हैं। उसमें हम एनिमेशन भी डाल सकते हैं, वॉइस भी डाल सकते हैं, इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये एक होली पे पीपीटी बनाई है। इसको हम पीपीटी कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में, वैसे फुल फॉर्म में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको अलग अलग स्लाइड पे जाके, जैसे अभी ये मेरी बनी हुई हैं 4 स्लाइड। अब मुझे नई स्लाइड ऐड करनी है तो मैं जाऊँगी न्यू स्लाइड पे। तो यहाँ पर यह पूछेगा कैसी स्लाइड चाहिए, तो आपको स्लाइड की डिज़ाइन भी देगा। मान लीजिए कि मुझे एक फुली ब्लैंक स्लाइड चाहिए, तो मैंने ये बोल दिया। अब ये फुली ब्लैंक आ गई है, तो अब मैं इस पर कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ अब हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। अब इसमें हमें ABC वगैरह कुछ लिखना है, तो मैंने ये वाला क्लिक करा तो इसने हमें रोटेशन वगैरह भी पूछा। अगर हम इस स्टाइल में लेंगे तो हॉरिजॉन्टली लिखेगा, इसमें लिखेंगे तो रोटेशन एट 90 डिग्री लिखेगा, इसमें लिखेंगे रोटेशन एट टेक्स्ट 270 डिग्री, और ये स्टैक्ड है। तो हम फिलहाल के लिए रोटेट और एट 273 डिग्री लेते हैं, और इसमें हम लिखेंगे अभी कुछ लिखा नहीं है इसलिए शायद ऐसे कर रहा है। तो देखो ये नीचे की तरफ लिखेगा फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अब हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट, और इसको इतना ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से अपना बॉक्स एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको उठा कर आप इसको इस सर्कल से घुमा भी सकते हैं, अगर आपको ये ऐसे करना है या टेढ़ा करना है। और आप इसको टेढ़े पे भी बड़ा कर सकते हैं और इधर से भी बड़ा कर सकते हैं। और आपके जो लेटर है छोटा भी कर सकते हैं। और आप इसको, पता नहीं चौड़ाई में क्यों नहीं ले रहा है, लेना तो चाहिए इसको, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा, पर शायद आपका ले लेगा ये, मेरे को सही से हो नहीं रहा है। और अगर आपको ये सब स्लाइड 4 एक साथ आ गई हैं, आपको कोई और स्लाइड चलाना है या तो आप यहाँ से चला सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे नीचे एक स्लाइड सॉर्टर है, यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस वाले स्लाइड सॉर्टर से, जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे, इससे करा है ये स्लाइड सॉर्टर। अब यहाँ पे चारों स्लाइड इसने दिखा दिया हमें, चारों पे हमने क्या क्या कर रखा है। तो मान लीजिए आपको इसमें से ये वाली चाहिए, तो आप इस पे जाके क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। और अगर आपको इसको देखना है कि इसमें हमने क्या एनिमेशन लगाया है, तो आप यहाँ पर जो नीचे कप जैसा साइन है, स्लाइड शो,
स्लाइड शो पे जाके आप इसको चला सकते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा एक साथ चला देगा। अब ये कह रहा है कि स्लाइड का एंड हो गया है, लेकिन अभी हम यहाँ पर आप कंप्यूटर पर देख सकते हैं हम हैं 4th स्लाइड पर। यहाँ पर हम 4th स्लाइड पे, लेकिन हमें फर्स्ट से चलाना है, हमें फर्स्ट स्लाइड से चलाना है। तो हम कैसे चलाएंगे? हम चलाएंगे फंक्शन की, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है। फंक्शन की के साथ ये F5, फंक्शन के साथ F5 प्रेस कराएंगे तो ये फर्स्ट स्लाइड सबसे पहले चलेगी। तो फर्स्ट स्लाइड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, और थर्ड के बाद हमारी चलेगी 4th। तो इस तरीके से जब आप F5 प्रेस करेंगे तो एक के बाद एक स्लाइड खुद ही चलती जाएगी। जब हम स्लाइड लेंगे न्यू स्लाइड, तो उसमें ये हमसे, अगर हम इस वाले आइकन को प्रेस करेंगे तो हमसे डिज़ाइन भी पूछता है कि आपको टाइटल स्लाइड लेनी है, टाइटल कंटेंट लेना है, सेक्शन हेडर लेना है, टू कंटेंट लेना है, कंपैरिजन करना है, टाइटल ओनली लेना है, ब्लैंक लेना है, कंटेंट विद कैप्शन लेना है, पिक्चर विद कैप्शन लेना है। तो आप यहाँ पे अपनी पसंद का डिज़ाइन लेकर अपनी स्लाइड बना सकते हैं। और जब हम इस स्लाइड के राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट स्लाइड। जैसे मैंने 2 नंबर की स्लाइड को करा है डुप्लीकेट, तो ये मैंने पहले एक डुप्लीकेट की थी, ये दूसरी डुप्लीकेट हो गई है। अब इसी 2 नंबर को अगर हम हाइड स्लाइड कर देंगे तो ये हाइड भी करता है। जैसे अब ये 3 एक जैसी हैं, अब हम इसको क्लिक करेंगे तो अनहाइड स्लाइड करेंगे तो ये अनहाइड स्लाइड भी करता है। 1 को अगर हम हाइड स्लाइड करेंगे तो ये देखो हाइड में ये थोड़ा धुंधला कर देता है और अनहाइड में एकदम प्योर डार्क ब्लैक में देता है। ये अनहाइड है और ये हाइड है, इन दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। इसमें ये छुपा छुपा दिखेगा और इसमें ये बिल्कुल साफ दिखेगा। तो अगर हम इसको अब अनहाइड करेंगे तो ये अनहाइड कर देगा। अगर इस स्लाइड को राइट क्लिक करेंगे, अगर आपको ये डिलीट करनी है डिलीट स्लाइड, तो डिलीट भी करता है। और अगर आपको यहाँ पर न्यू स्लाइड लानी है तो न्यू ला सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। डिलीट भी आपने करके दिखा दिया। उसके बाद है ऐड सेक्शन। आपको अगर इसका कोई, जैसे इस सेक्शन का अलग से नाम देना है, मान लो मैं इसका नाम देती हूँ कि होली और उसके बाद हम इसके साथ लगाते हैं हैशटैग और लिख देते हैं कलर। तो अब इसको हम रीनेम कर देते हैं। तो ये हमारा ऊपर यहाँ पर लिखा आ गया होली हैशटैग कलर। तो ये हमारी स्लाइड का नाम पहले होली था, अब होली हैशटैग कलर हो गया। तो आपकी ये एक स्पेशल इस वाले पेज के लिए नाम हो गया। जैसे अभी हम इसका भी कुछ नाम अगर करें, ये कह रहा है कि कोलैप्स ऑल, तो हम कोलैप्स ऑल करते हैं। तो ये कोलैप्स में 6 स्लाइड हो गई हैं। अब हम F5 करके देखते हैं कि ये क्या करके दिखाता है हमें। इस तरीके से आपकी 6 स्लाइड एक साथ चला देता है F5 से। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँगी। थैंक यू।